उसको यही परेशानी है। ये पैसा किसानों के खाते में सीधे क्यों जा रहा है? ये पैसा किसानों को क्यों मिल रहा है? क्योंकि जब किसान को पैसा मिल रहा है तो जो इनके द्वारा वहां पर जबरन सूदखोरी होती थी, उस सूदखोरी को जब लगाम लगाया जा रहा है तो विपक्ष को यही इसी में परेशानी हो रही है। भाइयों बहनों, होना ये चाहिए था लोकतंत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष मिलकर के देश के विकास के बारे में जनता के जनादेश का सम्मान करते हुए भारत को विकास की नई बुलंदियों को लेकर के आगे बढ़े। हताश निराश विपक्ष कर रहा गुमराह, सरकार पूरी तरह अन्नदाता के साथ। बरेली किसान आंदोलन के बीच बरेली में किसान सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हताश निराश विपक्ष किसानों को गुमराह कर उनके हितों पर डाका डालने की साजिश कर रहा है। कृषि कानून पर किसानों को जानबूझकर भ्रमित करने की साजिश की जा रही है। पक्ष जब जाति, मत और मजहब के आधार पर काम करने लगे तो सरकार का फर्ज बनता है कि जनता के बीच जाकर सभी को सच्चाई से अवगत कराया जाए। यही काम करने हम किसान सम्मेलन में भाग लेने बरेली आए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में किसान, गांव, गरीब, नौजवानों के साथ हर वर्ग के हित में काम कर रही है। हम माफियागिरी नहीं चलने देंगे। किसान गुमराह न हो, किसी के बहकावे में न आए। सरकार के उनके हित में हर वो काम करके दिखाएगी जिससे उन्हें उनका हक हासिल हो और आमदनी में बढ़ोतरी के साथ उनका जीवन स्तर सुधरे। इसी क्रम में जो कानून आया इसके बारे में क्या कहेंगे? हमारी पार्टी यह किसानों की जमीनों को किसी को भी कब्जा करने की छूट नहीं देती है। मंडी समाप्त करने की कहीं कोई व्यवस्था नहीं। मंडी तो ये चलेंगे ही, लेकिन एक निजी क्षेत्र में मंडी एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए प्रारंभ किया जा रहा है, जिससे किसानों को ज्यादा दाम मिल सके। किसान अपनी उपज को मंडी के अलावा अगर कहीं बाहर बेचना चाहेगा, उस पे किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगेगा। यह गारंटी देने की एक व्यवस्था इसमें की जा रही है। लेकिन भाइयों बहनों, गुमराह करने का प्रयास ये विपक्ष और कुछ चुनिंदा लोग, जिन्हें भारत की प्रगति और किसानों की प्रगति और किसानों की खुशहाली अच्छी नहीं लग रही है, वे लगातार गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं। और इसीलिए आज हम सबको आपके पास आने के लिए मजबूर होना पड़ा। कभी भी किसानों की उपज को नहीं क्रय किया था। मुझे याद है 2017 में जब उत्तर प्रदेश के अंदर मुझे मुख्यमंत्री पद के लिए मेरा चयन हुआ और मुझे कहा गया कि उत्तर प्रदेश के अंदर जा करके हमें किसानों के लिए कार्य करना है। भाइयों बहनों, सबसे पहला कदम हमारी सरकार का था। पहली कैबिनेट में हमारी सरकार ने जो फैसला लिया था, वह फैसला था 86 लाख किसानों के 36,000 करोड़ रुपए के कर्ज माफी का फैसला। ये फैसला था हमारा। याद करिए 2017 के विधानसभा चुनाव के पूर्व भारतीय जनता पार्टी ने अपने लोक कल्याण संकल्प पत्र में इस बात को कहा था। और ये 36,000 करोड़ रुपए का जो कर्ज माफी का कार्यक्रम संपन्न हुआ, एक एक जगह जाकर के हमारे माननीय सांसद और विधायक गणों ने आपको कर्ज माफी के सर्टिफिकेट वितरित किए थे। क्योंकि पैसा तो सीधे अकाउंट में किसान का गया या बैंक का कर्जा माफ होकर के सर्टिफिकेट में उपलब्ध करा दिया गया। लेकिन ये कार्य पूरी मजबूती से करने का कार्य प्रदेश के अंदर संपन्न हुआ। और इसके बाद दूसरा कदम जो उठाया गया वह था प्रदेश के अंदर किसानों की उपज को क्रय करने का। क्रय केंद्र स्थापित किए गए। किसानों को पहले साल विश्वास ही नहीं हो रहा था। 36,000 करोड़ रुपए का किसान ऋण माफी का कार्यक्रम उसी का हिस्सा है। किसानों को पीएम कुसुम के माध्यम से सोलर पंप का वितरण उसी का हिस्सा है। एमएसपी उसी का हिस्सा है। और यही नहीं, मैं अभिनंदन करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिन्होंने कल की कैबिनेट में उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए 3500 करोड़ रुपए के गन्ना एक्सपोर्ट की सब्सिडी देने उनके सीधे खाते में प्रधानमंत्री मोदी जी ने देने की घोषणा की है।
आप सोचिए, ये 3500 करोड़ रुपए हमारे अन्नदाता किसानों के खाते में सीधे प्रधानमंत्री जी क्लिक करेंगे और अन्नदाता किसानों के खाते में एक पैसा जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा हर एक लाभार्थी को सीधे शासन की योजना का लाभ देने में ही विपक्ष को परेशानी है, क्योंकि विपक्ष तो अन्नदाता किसानों के भी हक पे डकैती डालने का काम करता था। स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने वैसे ही नहीं कहा था कि हम 100 रुपया भेजते हैं किसान के खाते में, मजदूर के खाते में 10 ही रुपया जाता है, 90 रुपया कौन चढ़ कर जाता था। आज जो परेशानी जिन लोगों को ये 90 रुपया चट करने वाले लोगों के जब हक पर पूरी तरह प्रतिबंधित किया जा रहा है, उसको रोका जा रहा है, तो उसे परेशानी हो रही है। और परेशानी इस बात की हो रही है कि ये तो कैसी सरकार चल रही है कि बिचौलिए और दलाल एक तरफ के जा रहे हैं और योजना का लाभ किसान को, गांव को, मजदूर को, नौजवान को, महिलाओं को उनके खाते में पैसा सीधे डाल करके किया जा रहा है। और मैं आभारी हूं प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिन्होंने कल 3500 करोड़ की चीनी एक्सपोर्ट के लिए एक्सपोर्ट सब्सिडी का लाभ सीधे किसानों के खाते में देने की घोषणा की है। मैं उत्तर प्रदेश के अन्नदाता किसानों की ओर से प्रधानमंत्री मोदी जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, ये चिढ़ उन लोगों की है। एक साथ शिलान्यासों लोकार्पण का कार्यक्रम हमें प्राप्त होता है, यह अद्भुत क्षण बहुत कम देखने को मिलता है। मैं इसके लिए बरेली वासियों को हृदय से बधाई देता हूं और अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। भाइयों बहनों, आप सबके सामने इस देश के अंदर पिछले 6 वर्षों का प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के कार्यों का लेखा जोखा लेकर के हमारे माननीय सांसद और विधायकगण आते हैं। केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के इन सभी कार्यों को लेकर के संगठन के पदाधिकारी भी समय समय पर आपके पास आते रहे हैं, लेकिन आज इस किसान रैली के माध्यम से हम सब आपके बीच आए हैं कहने के लिए। हम सब जानते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब प्रधानमंत्री 2014 में बने थे तब उन्होंने देश की जनता के सामने कुछ संकल्प किए थे और उन्होंने उस समय कहा था कि मैं व्यक्ति, परिवार, जाति, मत और मजहब के आधार पर नहीं, बल्कि देश के अंदर गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए और बिना भेदभाव के समाज के प्रत्येक तबके के लिए विकास की योजनाओं को लेकर के आऊंगा। और भाइयों बहनों, आपने देखा होगा पिछले 6 वर्षों के अंदर बदलती हुई भारत की तस्वीर। 6 वर्ष पहले 2014 में जो देश दुनिया के विकसित देशों का पिछलक को बन करके रह जाता था और दुनिया के अंदर एक संदेश था कि भारत तो दुनिया की नकल करता है, मात्र 6 वर्षों के अंदर आज दुनिया भारत की नकल करने के लिए मजबूर है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी का यशस्वी नेतृत्व इस देश को जो मिल रहा है, आज उसका परिणाम है कि दुनिया भारत की तरफ बहुत आशा भरी निगाहों से देख रहा है। कोरोना के कालखंड में हमारे अन्नदाता किसानों ने जिस प्रकार के परिश्रम करके देश की संभावनाओं को एक नई ऊंचाइयां प्रदान की हैं, मैं अपने अन्नदाता किसानों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, जब दुनिया कोरोना से त्रस्त थी तब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारा अन्नदाता किसान अपने खेतों में सोना उगलने का काम करता था। इस अन्न जो किसानों के खेतों में पैदा हो रहा था, ये हमारे लिए सोने से भी बहुमूल्य है, क्योंकि इसी अन्न से हमारी अर्थव्यवस्था को एक नई ऊंचाई प्राप्त होती है। और यही अन्न हर एक गरीब से लेकर के अमीर के पेट में जब जाता है तो उसे एक नई ऊर्जा और एक नई स्फूर्ति देकर के लोक कल्याण के लिए, राष्ट्र कल्याण के मार्ग में अग्रसर करने के लिए प्रेरित करता है। और इसके लिए मैं अपने सभी किसान भाइयों के का अभिनंदन करते हुए उनका नमन करता हूं। उतनी चीनी मिलों से चीनी बनेगी, जितना गुड़ का उत्पादन होगा, खांडसारी उद्योग को लाइसेंस फ्री करके हम लोगों ने वहां पर
जो भी जिस भी क्षेत्र में खानसारी उद्योग लगाना चाहता है वहां पर उद्योग के लिए भरपूर उन्हें लाइसेंस उपलब्ध करवाया जा रहा है। लेकिन जहां पर चीनी नहीं आवश्यकता पड़ेगी, हम गन्ने के रस से सीधे सीधे इथेनॉल बना करके विदेशी मुद्रा का बचत करके किसानों की आर्थिक समृद्धि करने का कार्य करने जा रहे हैं और ये कार्य प्रदेश के अंदर होने जा रहा है। यही तो लोगों को बुरा लग रहा है, जो लोग आज गुमराह कर रहे हैं उन लोगों को यही बुरा लग रहा है कि वास्तव में किसानों के लिए नई नई चीजें क्यों, बायोफ्यूल की यूनिट बनने जा रही है और बायोफ्यूल के माध्यम से किसान की आमदनी को अतिरिक्त आमदनी करने के लिए पराली का यानी धान का तो दाम मिलेगा ही मिलेगा, पराली का भी अतिरिक्त दाम मिल सके, इसके लिए बायोफ्यूल की एक नई पॉलिसी के साथ सरकार सामने आई है। मंडी समिति को ई-नाम से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने कार्यक्रम आगे बढ़ाया है। उत्तर प्रदेश की 100 से अधिक मंडियां इसके साथ जुड़ चुकी हैं। हम तो मंडियों को तकनीक के साथ जोड़ रहे हैं, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जोड़ रहे हैं, लेकिन विपक्ष गुमराह क्या कर रहा है कि मंडी बंद हो जाएगी। मंडी कहां से बंद हो रही है? हम तो मंडी को तकनीक के साथ जोड़ रहे हैं, अच्छी सड़कें दे रहे हैं, अच्छे शेड दे रहे हैं, अच्छा पार्किंग दे रहे हैं। किसान भाई जब वहां आएगा उसके लिए बैठने की व्यवस्था दे रहे हैं, उसके लिए बुनियादी सुविधाएं दे रहे हैं। लेकिन विपक्ष है कि जब कोई मुद्दा नहीं बचा तो एक झूठ को बार बार झूठ बोल करके गुमराह करने का प्रयास कर रहा है। भाइयों बहनों, यही विपक्ष था जो चुनाव के लोकसभा चुनाव के पहले क्या कहता था कि किसान सम्मान निधि तो एक चुनावी स्वरूपा, यानी किसानों के खाते में प्रधानमंत्री मोदी जी 6,000 रुपए सालाना अगर एक रकम देने का कार्य कर रहे हैं तो विपक्ष को बुरा लग रहा है। और आज आप देख रहे होंगे खन्ना जी ने बताया कि कैसे अब तक किसानों के खाते में 22,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि उत्तर प्रदेश के किसानों के खाते में पहुंची है और अभी एक किस्त और आने वाली है 4,000 करोड़ रुपए से अधिक की, यानी 4,300 करोड़ रुपए की एक नई किस्त आने वाली है और यह पैसा भी सीधे किसान भाइयों के खातों में जाएगी। एनजी न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।